नमस्कार। आप देख रहे हैं ये मसाले कितने बढ़िया घर में तैयार हो जाते हैं कुछ ही टाइम में, बिना किसी मेहनत के। आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा कौन सी चीज़ हमें कैसे सुखानी है। और मार्केट से हम मंगवाते हैं, कई चीज़ तो हमें मार्केट में मिलती नहीं है, ऑनलाइन मंगवाते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं और काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। तभी तो चल जाते हैं 3-3, 4-4 महीने, 6 महीने भी। तो हम घर में आराम से बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाएं। तो लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त हम लोग बना सकते हैं क्योंकि किसी का आना जाना नहीं है, हम लोग भी घर पर बैठे हैं। और बच्चों के लिए खास ध्यान में रखते हुए पूरी फैमिली के लिए हम घर में बनाएं अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर, टमाटर का पाउडर। क्यों खरीदें हम बाहर से। नींबू का पाउडर, नींबू की शिकंजी तो मैंने बनाई लेकिन उसमें चीनी होती है, लेकिन हमें कई जगह नींबू का पाउडर भी चाहिए होता है। बीट रूट हमें कलर के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे कई चीज़ों के हम पाउडर आसानी से बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। और एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर हमारा टमाटर का पाउडर, प्याज का पाउडर, इन सब के पाउडर अगर बन जाते हैं तो हमारी जो आगे जो सब्जियां हम इनसे बनाएंगे वो बहुत ही कम ऑयल में बनेंगी, बिना झंझट के बनेंगी और बहुत ही क्विक बनेंगी। तो ये तैयारी हमें करके रखनी चाहिए। तो इसे हम कितना देर सुखाएं और कहाँ धूप में रखें, कौन सी चीज़ कहाँ रखें, ये सारी चीज़ें आज आपको बता रही हूँ मैं। तो पहली चीज़ हम शुरू करते हैं जो सबसे टफ है, टमाटर। जब भी आप टमाटर का पाउडर बनाने जा रहे हैं, टमाटर को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। सारी सब्जियों को मैंने भी धोया है, पोंछा हुआ है। और उसके बाद ये ऊपर का पार्ट हमें नहीं खाना चाहिए, इसे आप काट लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसे जल्दी सुखाएं धूप में। तो पहले हम टमाटर को आधा आधा कर देते हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा धूप है तब तो हमें इसे इस तरीके से काटना है और सुखाना है। इसमें क्या है, पूरे दाने भी हैं, सब हैं। पर अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला पार्ट हटाते जाइए। बच्चों को चिप्स में, पॉपकॉर्न में, बहुत सारी चीज़ों में टमाटर का पाउडर चाहिए होता है। तो ये हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये वाला रखेंगे तब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा धूप है, हमें कोई परेशानी नहीं, तो फिर इस तरीके से रखिए। अगर धूप नहीं है, कम धूप है, तो आप इस तरीके से सुखाइए। ये बहुत ही बढ़िया सूख कर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमें प्याज का जो पीस होता है सूखा हुआ, बहुत काम आता है। आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे। अगर सूखा हुआ होता है तो बहुत ही कम ऑयल में मैं नमकीन में डालती हूँ और स्नैक्स में डालती हूँ, बिरयानी में डालती हूँ। तो उसे हमें करना क्या होगा, सबसे पहले प्याज को, ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमें नहीं खाना चाहिए, इसको आप पूरी तरीके से निकाल दीजिए। और इसे आप अब ये जो प्याज होगा ना, मैं हर प्लेट में एक पन्नी रख रही हूँ, जिससे क्या होगा, चिपकेगी नहीं, प्लेट खराब भी नहीं होगी। अब इस तरीके से आप प्याज को धूप में सुखाइए, हल्के पिंक कलर का हो जाएगा। हम मार्केट में लेने से बच जाएंगे और ये काफ़ी समय तक चलता है। हम इसका पाउडर बना के भी आपको दिखाएंगे। और मेरे घर में तो ख़ास तौर से इस तरीके से लंबा सूखा प्याज बहुत लगता है, आपने मेरी रेसिपी भी देखी होंगी। तो इस तरीके से हमें प्याज को सुखाना है। टमाटर को सुखाने में करीब 4 से 5 दिन लग सकते हैं और प्याज को। यहाँ देखिए, आपने मेरा शिकंजी वाला वीडियो देखा होगा, उसमें तो हमने रस को चीनी के साथ सुखाया था। अब नींबू को सुखाएं कैसे, आप भी ये समझते हैं, कई आपने वीडियो देखे होंगे। और अक्सर लोग करते क्या हैं, इस तरीके से पीसेस कर देते हैं, ऊपर वाला पार्ट हटा के इसके पीसेस कर देते हैं और इसे इस तरीके से सुखाते हैं। पर ये बहुत गलत है। इसे हम ना कभी शिकंजी बना सकते हैं, ना किसी सब्जी में डाल सकते हैं। होता क्या है कि ये जो स्किन होती है ये कड़वी होती है। अगर ये स्किन कड़वी ना होती तो हम छिलके फेंकते ही क्यों। किसी रेमेडी में अगर यूज़ कर रहे हो, मतलब किसी स्क्रबर के लिए, हाथों के लिए, फेस के लिए, तब आप ये इस तरीके से सुखाइए धूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप किचन के लिए आपको नींबू का पाउडर चाहिए तो इस तरीके से बिल्कुल मत सुखाइए। फिर आपको करना क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पार्ट है, इसको पूरा छीलना है। जब भी आपको नींबू अच्छे मिल जाए, बड़े बड़े थोड़े से, तो इसका पार्ट, और तो कई बार सीडलेस भी नींबू मिल जाते हैं,
तो वो भी आप ले सकते हो। ये देखिए, ये पूरा इसका कड़वा पार्ट हट गया। अब हम करेंगे इसकी स्लाइस। ये बहुत अच्छा तरीका है नींबू को सुखाने का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आपको नींबू अच्छी क्वांटिटी में मिले, आप इस तरीके से नींबू को सुखाइए। आपने कई अचारें डाली होंगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया पार्ट है। ये देखिए, इसमें कोई सीड नहीं है, ये बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। अब यहाँ पर जो सीड्स है ना, इन्हें आप हटा दीजिए। अब इस नींबू को, क्योंकि हमने स्किन हटा दी है, थोड़ी केयरफुली आपको सुखाना है। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, धूप में सुखाइए इसे। ये छाया में नहीं सूखेगा, ये धूप में सुखाइए। और कभी आपको ऐसा लगे कि मिट्टी वगैरह आ रही है, तो बहुत पतला, आप जिसमें पनीर वगैरह हम छानते हैं, वो कपड़ा रख दीजिए। बल्कि हो सके तो एक कोई डलिया वगैरह में सुखाइए, जिससे नीचे भी उसमें हवा लगे। ये सीड्स हमने हटा दिए। ये जो नींबू है ना, ये आपके किचन के लिए बेस्ट है। अब आती है बारी अदरक की। अदरक का पाउडर बाहर मिल जाता है, पर यकीन मानिए आप बिल्कुल मत लिया कीजिए। कोई भी इतनी मेहनत नहीं करेगा। आप जानते हो अदरक के अंदर अंदर कितनी मिट्टी होती है। जो मार्केट में बनता है अदरक का पाउडर, वो लोग ऐसे ही अदरक को कॉर्नफ्लोर लगा के सूखने के लिए रखते हैं, जिसको सौंठ कहते हैं, और उसी को कूट के हमें अदरक पाउडर देते हैं। पर आप जानते हैं उसमें कितनी सारी मिट्टी होती है। इसे काफ़ी देर धोने के बाद ये जाके साफ़ होती है। तो अदरक को हमेशा घर में बनाइए, बहुत ही ईजी है। पंखे के नीचे सूख जाएगी, इसे धूप की ज़रूरत ही नहीं है। इसे सिर्फ आपको धोना है, बहुत बढ़िया। सारे हर जगह मिट्टी हटानी है, और बड़े ग्रेटर से, जो अपने पास कद्दू किस्नी होती है, ये इससे भी कर सकते हैं। इसको आप एक पेपर पे डाल दीजिए इस तरीके से। मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। इस तरीके से ग्रेट कर दीजिए और एक पेपर पर डाल दीजिए। जैसे आज आपने डाला, आपको परसों सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई मिलेगा। बस पेपर पर रखना है फैन के नीचे, कोई धूप में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बारी हमारे पास लहसुन की। और कई बार क्या होता है, हमें ये वाला जो ग्रेट किया हुआ है, हमें चाय की पत्ती में डालने से फ़ायदा ये हो जाता है, बार बार जब चाय पीनी होती है तो बार बार अदरक को कूटो करो, कोई मतलब नहीं। चाय की पत्ती में डाल दीजिए, अगर आपके यहाँ सब लोग अदरक वाला चाय पीते हैं तो ये बहुत फ़ायदे वाला है। पाउडर बनाए चाहे ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही काफ़ी सारा स्टोर करके रख देती हूँ ग्रेट किया हुआ। अब क्या है, ये लहसुन। लहसुन को आप ग्रेट करोगे ना तो वो चिपकेगी। तो लहसुन को आप हमेशा पहले तो छीलिए। छीलेंगे कैसे? लहसुन जब आप लाते हैं तो सोच के लाइए कि बड़े बड़ी गांठ हो। उसके बाद ऊपर का पार्ट हटा दीजिए, गुनगुने पानी के अंदर छील के डाल दीजिए। उसके बाद उसकी स्किन निकल जाएगी फटाफट से। बस उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे छोटा छोटा कीजिए। मेरे पास आज चॉपर ख़राब हो गया, मैं तो चॉपर में कर देती हूँ। इसको ग्रेट मत कीजिए, या तो सारी सारी कलियाँ कीजिए। अगर धूप है, ज़्यादा धूप है आपके पास, कम धूप है, तो आप इस तरीके से फैन के नीचे भी रख देंगे ना, ये आपकी इस तरीके से बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अदरक पड़ी रहेगी। मैं तो बहुत ही बढ़िया रखी रहती है, मेरे को सारी सब्जियों में बहुत हेल्प मिलती है। मार्केट से बना हुआ जो हमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलता है, उसमें आपने नोटिस किया होगा सिरका मिला हुआ होता है। हर सब्जी में वो सिरके का फ्लेवर आ जाता है। और अगर घर में हम पेस्ट बना के रखते हैं, उससे भी होता क्या है कि हमें काफ़ी क्वांटिटी में ऑयल डाल के रखना होता है, क्योंकि उससे हमें स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो या तो सिरका या ऑयल। तो यहाँ पर आपको ना सिरका चाहिए ना ऑयल, ये पाउडर या ऐसा ग्रेट किया हुआ सूखा आपको मिल जाएगा, काम बड़ा आसान होगा। अब यहाँ पर बारी आती है बीट रूट की। बीट रूट हमें रोज़ तो नहीं लगता, पर कई बार अगर घर में अगर बच्चे हैं, जैसे मेरा भी पोता है छोटा, मैं उसके लिए ये पाउडर बना रही हूँ। ये क्या होता है, जैसे रेड वेलवेट बच्चों को केक खाने का बड़ा मन होता है, तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में कलर डल जाता है। तो ये बीट रूट का आप खुद कलर बना सकते हैं। मतलब घर में आप बीट रूट को सुखा के उसको ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं। तो केक में आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, तो हेल्दी बहुत होता है। बच्चों को रोटी में डाल के दीजिए, बच्चों को पूड़ी में डाल के दीजिए, तो बहुत ही हेल्दी होता है। इस बहाने बच्चे खा लेते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें छाया में सुखाना है। धूप में अगर सुखाएंगे तो इसका कलर चला जाएगा। तो इसको मैंने छील लिया है। अब इसको इस तरीके से ग्रेट कर दीजिए, इस तरीके से।
और ग्रेट करने के बाद इसे आप पेपर पे सुखाइए, फैन के नीचे। कोई भी पेपर ले लीजिए, इस तरीके से सुखाइए। ये देखिए, और बिल्कुल फैन के नीचे सुखाएंगे तो कोई मिट्टी का भी टेंशन नहीं है, कोई मिट्टी आएगी नहीं घर के अंदर। तो बस आप इसे जैसे ही ड्राई हो जाएगा पाउडर बना के रख लीजिए। तो जैसे ये सारे मेरे पाउडर हो जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मेरी जब सूख जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगी, और कुछ चीज़ों के हम पाउडर बनाएंगे, कुछ चीज़ों को हम ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए, जो हमने 6 मसालों को, 6 सब्जियों को मतलब काट के रखा था, सारी चीज़ें सूख गई हैं। ये अदरक बिल्कुल 1 दिन में ही सूख गई थी फैन के नीचे। ये लहसुन को 2 से 3 दिन लगे फैन के नीचे। टमाटर को 4 दिन लगे धूप में मैंने सुखाया है। और ये देखिए कितना बढ़िया रेड कलर है, मार्केट में इसमें काफ़ी सारा कलर डाला जाता है। और ये देखिए बीट रूट, इसे हम पाउडर बनाएंगे। जब आपका मन करेगा उबलता हुआ थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें ये पाउडर डाल दीजिए, कलर आ जाएगा। ये अनियन है, कितने बढ़िया क्रिस्पी हो गए। आपको बिरयानी वगैरह के लिए चाहिए तो आप ऐसे ही रख दीजिए। पाउडर चाहिए चिप्स वगैरह में डालने के लिए, पॉपकॉर्न में डालने के लिए, तो इसका पाउडर बना लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये लेमन का, जो आपने नहीं देखा होगा। ये देखिए लेमन कितने बढ़िया सूख गए हैं। ये देखिए, इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले इस सारे मसालों को पीस लेते हैं बारी बारी करके। यहाँ देखिए, हम इसे छान के भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और दूसरी चीज़, अगर आपका गीला होगा ना तो इसमें 1 चम्मच आपको कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा या मैदा डालना पड़ेगा, और या फिर उसे अच्छे से सुखा दीजिए। ये हमें किसी भी चीज़ में डालेंगे ना, बहुत ही अच्छा ये स्वाद भी आएगा नींबू का। बस इससे शिकंजी नहीं बन सकती। शिकंजी के लिए पाउडर मैं आपको बना के दिखाया है पहले। ये हमें किसी स्नैक्स में डाल सकते हैं और किसी में भी डाल सकते हैं आप, जिसमें डालना चाहें, ड्राई चीज़ों में। बहुत ही बढ़िया खट्टा सा पाउडर बढ़िया नींबू का तैयार हुआ है। थोड़ा सा बचा है, इसे सुखाकर हम फिर से पीस सकते हैं। अभी हम प्याज को पीस लेते हैं। जिस प्याज के पाउडर को हमें मिलता नहीं है, हम परेशान होते हैं, आप इजीली घर में बना सकते हैं। ये हमारा अनियन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अगर इसे सुखाने में थोड़ी सी भी आपको दिक्कत लगे, क्योंकि गीला होता है प्याज, तो आप थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर प्लेट के नीचे रख देंगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ देखिए, हम अभी टमाटर का पाउडर बना रहे हैं। वैसे तो ये टमाटर रेड हैं, बाय चांस आपको ऐसा कभी लगे कि टमाटर रेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, उससे ये रेड कलर का बनेगा। यहाँ देखिए, टमाटर का पाउडर बहुत ही टेस्टी, और बच्चे इसके लिए बहुत दीवाने होते हैं। हर चिप्स में डालना पसंद करते हैं, अंकल चिप्स में या फिंगर चिप्स में। कि थोड़ा सा जो रह जाता है, या तो मिक्सी अच्छी हो या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो पिस जाएगा, और या फिर थोड़ा सा सुखा के और एक बार पीस लीजिए। यहाँ पर हम बीट रूट को ले रहे हैं। ये देखिए, इसे हमें पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा छोटा छोटा पास कण भी है तो चलेगा, क्योंकि हमें इसका तो कलर बनाना है। तो ये देखिए, चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में बनाएं, चाहे तो ऐसे, क्योंकि हमें गर्म पानी में ये थोड़ा सा डालना है जितना हमें चाहिए, और इसका बढ़िया सा कलर आ जाएगा। यहाँ लेंगे हम अदरक। सबसे सरल है ये अदरक का पाउडर, इसे हम पीस लेते हैं। बहुत ही बढ़िया अदरक का पाउडर बनता है। इसकी खुशबू बहुत आ गई है किचन में। वैसे तो सभी अच्छे हैं, पर अदरक और लहसुन की खास खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए मैं लहसुन को लास्ट में पीस रही हूँ। इसमें भी देखिए थोड़े से बारीक रेशे हैं, रेशों को तो हटा दीजिए। जो ये बारीक बारीक हैं, इसे चाय की पत्ती में डाल दीजिए। लास्ट में बनाएंगे लहसुन का पाउडर। मेरे घर में लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर तो हमेशा होता है। बाकी चीज़ें भी, मेरे को टमाटर प्याज बहुत अच्छा लगता है, पाउडर सबके पड़े रहें। ये है लहसुन का पाउडर। अगर आपके यहाँ धूप कम हो तो लहसुन है या प्याज है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के आप सुखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अच्छे से सूखने दिया कीजिए। कई बार क्या होता है, अंदर से गीला होता है।
बाहर से लगता है सूख गया पर वो अंदर से गीला होता है, जैसे मुझे भी लग रहा था। पर ये देखिए अंदर से ना छोटे छोटे पीसेस आ रहे हैं। अब इन्हें मैं सुखाऊंगी, वापस ऐसा पाउडर बनाऊंगी। यहाँ देखिए 6 मसाले मैंने आपके सामने बनाए हैं और मैं धनिया पुदीना पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके भी मैं इसी तरीके से पाउडर बना के रखती हूँ। अब इसे आप एयर टाइट जार में रखिए, गीला चम्मच न डालिए, काफ़ी महीनों तक अपने किचन में इसका सुख लीजिए, यही कह सकते हैं, क्योंकि जब सारे मसाले होते हैं ना तो हमारा को बहुत ईजी हो जाता है। लीजिए तैयार है सारे मसाले, सारे पाउडर, आप इन्हें यूज़ कीजिए, किचन में इंजॉय कीजिए। सामने स्क्रीन पर काफ़ी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें मैंने बहुत सारे पाउडर और भी बना के रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे और यूज़ होंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए।